एपिसोड की शुरुआत में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को दिखाया जाता है। ये इतना अच्छा एकेडमी है कि उस पूरा मैजिक का वर्ल्ड में इसको सबसे ऊपर गिना जाता है। इसमें सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। जितने भी स्टूडेंट आए उनमें जो सबसे अव्वल और मैजिक में सबसे अच्छा होते हैं वो ही यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईस्टर्न एकेडमी के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं ऊपर से एक आदमी इन सबको देख रहा है और सबको अपनी हिसाब से जज कर रहा है। इसका नाम है क्लाउड लुच्ची। हाँ, यही इसका नाम है। वो जब सबको ऑब्जर्व कर रहा था तभी उसकी नज़र में मैश आता है जो कि वहाँ पे आयरन पंपिंग कर रहा था। ये देख के उसका तो दिमाग घूम जाता है और वो मन में सोचने लगता है क्या क्या ये एक मैजिक एकेडमी है? यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई कैसे आके मैजिक के बदले ऐसा कर सकते हैं? तभी हम देखते हैं मैश एक चेयर के जैसा वहाँ पे बैठा हुआ है। ये देख के लुच्ची सोचता है क्या अभी ये एक इनविजिबल चेयर बना के वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? ये क्या हो रहा है? और उसके पीछे ये दोनों कौन है? फिर हम मैश के पीछे देखते हैं उसका पापा और वही आदमी यानी वो पुलिस वाला ब्रैड खड़ा हुआ है। वो दोनों उसको देख के सोच रहे होते हैं क्या ये यहाँ पे कुछ कर पाएगा या फिर बेकार ही इसको यहाँ पे लाया गया है। दूसरी तरफ मैश सोच रहा है उसे इस सब कुछ में अव्वल आना है और डिवाइन विजनरी बनना है। तभी वहाँ पे क्लाउड लुच्ची अपीयर होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे देख के वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसकी तारीफ़ों में टूट पड़ते हैं, जैसे कि वो कितना अच्छा मैजिशियन है, वो इस पूरे एकेडमी में मैजिक में सब में अव्वल आया था, 7 है उसका रैंक मैजिक में, ऐसा वगैरह वगैरह सभी कह रहे होते हैं। ये सब सुन के क्लाउडो को भी बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी कहता है मन में करो ऐसे ही मेरी तारीफ करो। पर जब तभी उसका नज़र मैच पर पड़ता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यह देख के उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो मन में सोचता है इसे तो मैं सबसे पहले फेल करवाऊँगा, इसे तो कुछ आता भी नहीं है। तभी वो अपने मैजिक से पूरे ज़मीन पर बैठने के लिए जगह बना देता है और ऊपर से पेपर और पेन का भी इंतज़ाम कर देता है। ये सब देख के बाकी सब तो बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और उसकी तारीफ़ करने में जुट जाते हैं। पर मैच कहता है आप ऐसा भी तो कर सकते थे, हमें एक सेट किया हुआ रूम में ले जा सकते थे, वहाँ पे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था। ये सुन के क्लाउड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से कहता है इसे तो मैं सबसे पहले फेल करवाऊंगा। फिर टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। जब एक लड़का पेपर उठा के देखता है तो उसमें देखता है सारे लेटर्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। और तभी क्लाउड कहता है इसमें जो सारे लेटर्स हैं आप सबको एक सीक्वेंस में बैठाना है एकदम परफेक्ट से, जो ये कर पाएगा वही यहाँ पे एंटर हो सकता है। तभी हम देखते हैं ये देख के तो सबका दिमाग घूम जाता है। पर मैश को दिखाया जाता है पहले तो वो सारे लेटर्स को देखता है, देखने के बाद उसे पेपर में को रख के हाथ में कलम लेके वो कहता है ठीक हो जाओ। पर वो सारे लेटर्स फिर भी घूम रहे होते हैं। फिर वो गुस्सा होकर कलम तोड़ के ज़ोर से वहाँ पे मुक्का मार के कहता है ठीक हो जाओ। ये देख के जैसे कि सारे लेटर्स एक के बाद एक सीक्वेंस में परफेक्टली बैठ जाते हैं। और तभी वो पेपर आके क्लाउडे को दिखाता है। क्लाउडे पहले सोचता है क्या ये अभी आ गया, ये शायद इसे कुछ नहीं आता होगा इसीलिए आया है। पर जब वो पेपर देखता है उसका तो दिमाग घूम जाता है, कहता है ये कैसे कर सकता है कोई इतना परफेक्टली, इतना कम समय में तो आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं मैच कुछ ना कुछ करके जो सारे टेस्ट होते हैं वो सब पास कर रहा है, जैसे कि अपने उंगलियों से पत्थर को लेके उसको उड़ा के दिखाने जैसा, या फिर पानी में दौड़ना, ये सारे टेस्ट वो कुछ ना कुछ करके पार होता जा रहा है। और वो जैसे जैसे पास करता जा रहा है क्लाउडे का दिमाग वैसे वैसे गुस्से से भरता जा रहा है। और तभी फिर गुस्से में आकर वो वहाँ पे एक बड़ा सा फूल भुलैया बना देता है और सबको कहता है सिर्फ 30 मिनट के अंदर सबको ये भूलभुलैया ख़त्म करना है और यहाँ पे आना है। और सबको याद रखना है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रैप दिया हुआ है, वो सबको पार भी करना है। मैश ये देख के पहले तो सोचता है क्या ये कैसा है। फिर वो आगे बढ़ने ही लगता है कि वहाँ पे एक लड़की आता है, वो वहाँ पे आके उसके साथ चलने की मांग करता है। जब मैश कहता है क्यों, तब वो कहता है तुम बहुत अच्छे कर रहे हो और मुझे लगता है हमारे सपनों के लिए हमें एक साथ जाना सही होगा। मैस कुछ भी सवाल नहीं पूछते हुए कहती है चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं वो दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तब वो लड़की किसी ना किसी तरह से बार बार कोई फंदे में या फिर कोई ट्रैप्स में फंसे ही जा रहा होता है। पर तभी
कुछ देर बाद जब वो एक गड्ढे में गिर जाती है, तब मैश उसकी बचकानी हरकतों को देख के आगे बढ़ने जाता ही है कि वो अपने मैजिक से मैश की हाथ और पैरों को बांध देता है। और जब मैश पूछता है तुमने ये क्यों किया, तब वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मैं एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। ये सुन के मैश कहता है पर तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब तुम यहाँ पे रहो। साथ ही में वो उसका हथकड़ी और पैरों में जो था वो तोड़ के बाहर से दौड़ के चला जाता है। ये देख के उस लड़की की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब वो लड़की चाहने ही वाली होती है कि उसके पीछे से एक स्पिनिक्स जैसा कुछ आके कहता है मॉर्निंग में 4 लेग्स, आफ्टरनून में 2 एंड नाइट में 3 लेग्स, बताओ क्या है। ये सुन के और उसे देख के उस लड़की की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती ही है। वो रिडल उसे आता भी नहीं, इसीलिए वो अपने मैजिक वंड निकाल के उसके ऊपर मैजिक करने जाता है, पर वो स्पिनिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो अपने एक ही छड़ी के मार से उसके हाथ से उसका मैजिक वंड को फिकवा देता है और उसके हाथों को भी जख्मी कर देता है। ये देख के वो लड़की तो वहाँ पे बैठ जाती है और सोचने लगती है शायद ये मेरे साथ इसीलिए हुआ कि मैंने किसी के साथ धोखा किया। और वो स्पिनिक्स उसको मारने जाता ही है कि तभी वहाँ पे मैश आके उसे एक मुक्के में पूरा गिरा देती है। और फिर वो लड़की उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश तो होती है और कहती है तुम यहाँ तक कैसे आया, और अब ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता कि हम ये जीत जाए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। बाहर हम देखते हैं सभी छात्रों वहाँ पे आ चुके हैं पर मैश और वो लड़की नहीं आई है। ये देख के क्लाउड बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मैश अब फेल होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे पूरा ज़मीन हिलने लगता है चारों तरफ से और एक के बाद एक दीवार तोड़ के मैश वहाँ पे अपीयर हो जाता है। ऊपर से ये सब एक आदमी देख रहा था। ये देख के तो फिर से क्लाउडे का दिमाग घूम गया है। पर तभी हम देखते हैं एक के बाद एक स्टूडेंट कहता है हमने तो सही से पार किया लेकिन इसने ये शॉर्टकट लिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे घर भेज दो। ये सब सुन के मैस भी कहता है सही है, आप सबका पॉइंट ठीक है, और मन में सोचने लगता है मुझे घर जाना है। सबकी बातें सुन के और ये सब देख के क्लाउडे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है तुमने चीटिंग किया है, ये ऐसे नहीं किया जाता और तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हें अभी के अभी फेल करता हूँ। और वो अपना छड़ी निकाल के उसे फेल करने जाता ही है कि तभी हम देखते हैं मैच वहाँ पे आके एक ही हाथ से उसका पूरा छड़ी तोड़ देता है। ये देख के क्लाउडे की तो बहुत बुरी हालत थी, फिर भी वो उस पर गुस्सा करता है और कहने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ये बहुत गलत किया। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही आदमी ऊपर से आता है और सब कहने लगता है हेडमास्टर आया है। और वो आके कहता है क्लाउडे तुमने ये सही नहीं किया, जाओ यहाँ से मैं संभाल लूँगा। क्लाउडे भी कहता है मास्टर आप यहाँ पे। हेडमास्टर कहता है तुम बाद में मेरे साथ मिलो, तुमसे कुछ काम है। क्लाउडे कहता है ठीक है मास्टर। और फिर हम देखते हैं हेडमास्टर कहते हैं यहाँ से ये टेस्ट मैं संभालूंगा। और पहला कॉन्टेस्टेंट तभी वो मैश को वहाँ से ले जाता है और हम देखते हैं मैश एक अंधकार से हॉल में अपीयर होता है। वहाँ पे चारों तरफ हेडमास्टर के साथ और भी कई लोगों को दिखाया जाता है। फिर हेडमास्टर उससे सवाल करता है तुमने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा। मैश बताता है मुझे अपने फैमिली के साथ शांति से रहना है इसीलिए। ये जवाब सुन के सब नाखुश होते हैं और सब कहने लगते हैं क्या इसे कोई सेंस नहीं है क्या, यहाँ पे ये कैसा जवाब हुआ, ये कोई जवाब हुआ। पर हेडमास्टर कहते हैं समझ गया, ठीक है सब शांत हो जाओ। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हारा काम देखा, मैं ये समझा कि तुम कुछ बोलने से पहले या फिर कुछ करने से पहले सोचते नहीं हो कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर उससे तुम जीत पाओगे कि नहीं। ये सुन के मैश कहता है नहीं, मैं कभी नहीं सोचता, मुझे पता है मैं उसे हरा दूंगा। ये सुन के हेडमास्टर थोड़ा सा सोचता है क्या, सब कहने लगता है ये कैसी बदतमीज़ी है। फिर हेडमास्टर कहते हैं मान लो तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें जो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे, फिर तुम क्या करोगे। मैच मानने के लिए तैयारी नहीं है, वो घमंड से कहता है मैं सबको हरा दूंगा। ये सुन के हेडमास्टर अपना बहुत ख़तरनाक सा एक स्पेल कास्ट कर देता है जिसमें हम देखते हैं एक बड़े से नुकीले से चीज़ को एक डॉल के ऊपर धीरे धीरे उतारते हुए। और जब मैश ये देख के कहता है कि ये क्या है, तब हेडमास्टर कहता है ये एक ऐसी कास्ट है, एक ऐसी स्पेल है
जिसमें ये जो डॉल तुम देख रहे हो, इसमें हम किसी के भी, जैसे कि तुम्हारी कोई करीबी, उसके सोल को इसमें डाल सकते हैं। और इसको अगर मैं घायल कर दूंगा तो वो घायल हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा अगर मैं इसको मार दूंगा। और वो धीरे धीरे उसे नीचे उतारने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी हेडमास्टर की ये स्पेल को देख के डर रहा होता है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है हेडमास्टर। दूसरी तरफ मैश उस नुकीले चीज़ पे एक ज़ोर से मुक्का मारता है, पर उसका कुछ भी नहीं होता, उल्टा मैश की हाथों से खून निकलने लगता है। ये देख के हेडमास्टर थोड़ा सा हंस के कहता है मैंने कहा ही था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, कम से कम तुम्हारी अभी के स्टेट से बहुत ज़्यादा। फिर हेडमास्टर कहने ही जाता है कि अब तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं उस नुकीले से चीज़ के नीचे मैश अपना हाथ रख देता है, जिससे वो चीज़ उसके हाथों के अंदर से बाहर हो जाता है, खून चारों तरफ बिखर जाता है। और मैश कहता है ये समय का मामला है, मुझे पता है आप इतनी बड़ी स्पेल, इतनी पावरफुल स्पेल को हमेशा के लिए नहीं रख सकते, मुझे पता है। ये देख के हेडमास्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता था तुम अच्छे हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, इस दुनिया में पावरफुल लोग, शैतान लोग कमज़ोर पर हुकूमत करते हैं, और मैं हेडमास्टर बना हूँ ताकि मैं ये सब ख़त्म कर पाऊँ, और मैं तुम्हारे अंदर भी ये सब चीज़ देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब हेडमास्टर सोल को बुलाता है, वो सोल और किसी का नहीं, वो सोल मैश की फादर की थी। फिर हेडमास्टर कहता है जाओ, तुमने अच्छा किया, माफ़ करना, ये सबसे बिग टेस्ट था तुम्हें परखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैश बाकी सबके साथ ट्रेनिंग कर रहा है क्लास में एक मैम है जो कि लॉक ओपन करने का तरीका दिखा रहे हैं। फिर वो अपने जादू से लॉक ओपन करता है, बाकी सब भी करने लगते हैं, पर मैश को दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों से उस लॉक को पूरा तोड़ ही देते हैं। ये देख के उस मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। ये देख के उसके साइड में ही एक लड़का को दिखाया जाता है जो उसे देख के सोचने लगता है इस साल का ये क्या बैच आ गया है यार, और ये लड़का तो एकदम ही अलग है, पता नहीं कैसे इसके साथ पूरा साल बिताना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो लड़का अपने रूम को ढूंढ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है काश मेरा रूम उस लड़के के साथ ना पड़े। और तभी हम देखते हैं उसका रूम नंबर उसे मिल जाता है 302, पर उसका कोई दरवाज़ा नहीं होता है। फिर वो जब पीछे देखता है, वहाँ पे मैश खड़ा होता है और कहता है माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया, मुझे एक्चुअली दरवाज़ा ठीक से खोलना नहीं आता। और उसे देख के लड़के की भी हालत बहुत बुरा हो जाता है। फिर जब मैश अंदर आता है तब वो दोनों अब एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी मैश कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो लड़का कहता है ठीक है पूछो। मैश कहता है ये डिवाइन विजनरी क्या है। वो लड़का कहता है इस एकेडमी में बहुत सारे तरह के टेस्ट या फिर बहुत कुछ मैजिक ऐसा कुछ होने लगता है, या फिर जो सब कुछ में अव्वल आता है और गोल्डन कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा कलेक्ट करता है, एंड सीज़न में उसको स्कूल की तरफ से चुना जाता है डिवाइन विजनरी के रूप से। पर जब वो इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मैश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उसे बस इतना समझ है कि सब कुछ में अव्वल करना है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर सके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।